हेलो एनिमे फैंस, आप सब देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड नंबर 6। तो अगर आप लोगों ने बाकी के एपिसोड को मिस कर दिया है तो जाके देख लो, मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक लगा रखी है। तो एपिसोड 6 शुरू करने से पहले थोड़ी सी रिकैप कर लेते हैं एपिसोड 5 की। तो जैसा कि एपिसोड 5 में हमने देखा, अटैक फोर्स के मेंबर जिन्हो और उस अमीरजादे लड़के को मारना चाहते थे ताकि वो माना क्रिस्टल को अकेले ही रख पाए। और अब जिन्हो के पास सिर्फ एक रास्ता बचा था, या तो जिन्हो अटैक फोर्स के मेंबर्स को मार दे या फिर जिन्हो को वो लोग मार देंगे। जिसके बाद जिन्हो एक एक करके सभी को मार देता है और उस डेंजन से सिर्फ दो ही लोग बाहर आते हैं, एक जिन्हो और एक वो अमीरजादा लड़का। और अब एपिसोड 6 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का यूजिन चियूल दिखाया जाता है। चियूल से उसका एम्प्लॉय बता रहा था कि एक सी रेन डेंजन में करीब 8 लोग मारे गए हैं और उस डेंजन से सिर्फ 2 लोग बाहर आए हैं। बाहर आने वाले में से एक डी रैंक का बंदा है, इसके पास काफी महंगे हथियार थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो जिंदा इसलिए वापस आया क्योंकि उसके पास बहुत खतरनाक हथियार थे। लेकिन उसमें से एक वो बंदा था जो दुनिया का सबसे कमजोर हंटर है, मतलब कि ई रैंक का हंटर। और ये हंटर वही है जो डबल लायर वाले एक्सीडेंट में था। तो जिन बोलता है तो इससे मुझे क्या मतलब है, हम पहले उसके ताकत को नाप चुके हैं जो कि बहुत ज्यादा कमजोर है और हमें उसकी ताकत को दोबारा नापने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी उसका एम्प्लॉय बताता है उसमें हाम डोम सुंग भी था। इस चीज को सुनकर चियूल बोलता है, मैं इस चीज को हल्के में नहीं ले सकता, मुझे रिसर्च करनी ही होगी। इधर हमें जिन्हो को दिखाया जाता है जो अपनी बहन जिन्हा से बात कर रहा था। वो बात करते करते अल्कोहल पी रहा था पर उसे कुछ असर ही नहीं करता है क्योंकि पिछले मिशन के रिवॉर्ड्स में उसे पॉइजन क्वेयरिंग की एबिलिटी मिल गई थी। फिर जिन्हो तुरंत ही बाहर जाता है और वो रासाका के वेनम को एक ही बार में पी जाता है। उस राखासा के वेनम से उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तभी जिन्हा उसे बुलाती है और कहती है तुम्हारे लिए किसी जिन का कॉल आया है। जिन्हो कहता है आखिर वो मुझे कॉल क्यों कर रहा है। जिसके बाद हमें जिन्हो और जिन को एक साथ रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जिस पर जिन बोलता है, जिन्हो मैं एक अटैक फोर्स बना रहा हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे टीम को ज्वाइन करो। जिन वो उसे एक ही बार में ना कह देता है। जिन उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, मेरी बात तो सुनो प्लीज, बस तुम मेरे पीछे पीछे चलना, मैं तुम्हें इसके बहुत अच्छे पैसे भी दूंगा। जिन से कहता है क्या तुम गिल्ड मास्टर बनना चाहते हो। जिन कहता है हाँ मैं गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे फादर एक गिल्ड खोल रहे हैं जिसमें वो मेरे बड़े भाई को वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे और एक एस रैंक हंटर को वो गिल्ड लीडर बनाएंगे। इसलिए मैं अपने आप को साबित करना चाहता हूँ और मैं इसलिए तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ और मैं बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिन्हो कहता है ये सब तो ठीक है लेकिन तुम्हारे फादर एस रैंक हंटर को कहाँ से लाएंगे। हमारे देश में कुल मिलाकर सिर्फ 9 एस रैंक के हंटर है, से 8 पहले ही किसी न किसी गिल्ड में है, जो एक बचा वो रिटायर हो चुका है। और मान लो अगर तुम्हारे फादर किसी एस रैंक के हंटर को बुला भी लेते हैं तो तुम्हारे भाई और उसके बीच अनबन हो जाएगी, तब तुम क्या करोगे। जिन बोलता है ऐसा नहीं है, मेरा भाई बहुत टैलेंटेड है और वो आसानी से गिल्ड लीडर बन सकता है, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आप जैसे एक ई रैंक के हंटर को ले जाना चाहता हूँ जो अपनी ताकत को छुपा रहा है। अगर मैं एक ई रैंक के हंटर के साथ डेंजन के अंदर जाऊंगा और फिर हंटर से जिंदा वापस आऊंगा तो ये काफी अच्छी बात होगी। वो बोलता है चलो वो सब तो ठीक है लेकिन मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा। तभी जिन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा देता है जिसे पढ़कर जिन बहुत शौक में आ जाता है। तभी हमें थोड़े आगे समय का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जिन्हो अपने बहन के साथ जॉगिंग कर रहा था और अपनी बहन से पूछ रहा था तुम्हें 3 बिलियन वॉन मिल जाएगा तो तुम क्या करोगी। उसकी बहन बोलती है 3 मिलियन वॉन, उससे मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगी और साथ ही एक लग्जरी गाड़ी भी। जिन्हो अपनी बहन से कहता है बाकी बचे पैसों की क्या करोगी। उसकी बहन कुछ कह पाती तभी जिन्हो बहुत तेजी से भागने लगता है अपनी डेली टास्क को पूरा करने के लिए। अपनी बहन से 1 किलोमीटर आगे आ जाता है और वो रियलाइज करता है अभी तक उसे टास्क कंप्लीट करने का नोटिफिकेशन नहीं आया है। जिसके बाद वो कहता है मैं सभी चीजों को दोबारा से करूंगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो और जिन की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है। मैं जिन्हो को 3 बिलियन का बिल्डिंग देने का वादा किया था। जिन्हो कुछ देर तक सोचता है, उसके बाद वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। जिन्हो एक शर्त रख देता है। जिन्हो जिन से कहता है कि हम दोनों सिर्फ डेंजन के अंदर जाएंगे। ये सुनकर जिन काफी ज्यादा शौक हो जाता है। जिन्हो उसे समझाता है हम वॉन डोंग सुंग की टेक्निक का इस्तेमाल
करेंगे। हम लोगों को पैसे का लालच देकर टीम ज्वाइन करने को कहेंगे, जिससे कि हमारी टीम में 10 मेंबर्स हो जाएंगे और हम डेंजन के अंदर आराम से जा सकेंगे। और इस तरीके से अगर हम 19 डेंजन को कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम डेंजन से भी बिना नुकसान हुए वापस आ सकते हैं और हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे। ये चीज तुम अपने पापा को दिखाओगे तो वो पक्का राजी हो जाएंगे। जिन्हो का ये बात सुनकर तुरंत ही हाँ कह देता है, जिसके बाद जिन्हो कहता है ठीक है, हम कल से काम शुरू करेंगे। इधर हमें वोंग डोंग सुंग का छोटा भाई दिखाया जाता है जो गुस्से में पागल हुआ था। वो बहुत गुस्से में अपनी चमची से पूछता है, अगर मैं यहाँ पर 2 लोगों की जान ले लूँ तो क्या होगा। उसकी चमची कहती है, अगर आपने ऐसा किया तो आप पे केसेस हो सकते हैं और आपको लोगों का भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन अमेरिका जैसा देश आपको तुरंत ही छुड़वा देगा। वोंग अपनी चमचे से पूछता है, मेरा शेड्यूल कब से खाली है। उसकी चमची कहती है, आपका शेड्यूल तो अभी 2 हफ्तों तक रहेगा, उसके बाद आपका शेड्यूल खाली हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो खाली ही रहे तो फिर हम उसे खाली ही रखेंगे। वो कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही करो, मेरा शेड्यूल खाली रहना चाहिए। मेरे से देखा नहीं जा रहा कैसे जिंदा है। मेरा भाई वहाँ पर मारा जा चुका है, लेकिन वो 2 कमजोर हंटर्स आखिर वहाँ से कैसे आ गए। मेरा भाई किसी कमजोर के लिए जान नहीं देगा। मैं समझ गया कि उन दोनों ने कोई जाल बिछाया होगा और उस जाल में फंसाकर उन्होंने मेरे भाई को मार दिया होगा। अब उन्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। उसके बाद हमें जिन्हो को दिखाया जाता है जो कि अपने क्वेस्ट को 2 बार कंप्लीट कर चुका था और उसे ऐसा करने की वजह से उसे एक एस क्लास का आइटम मिला था जो कि एक डंजन की थी। जिन्हो उस डजन की से एक एस क्लास का डजन को खोल देता है। गेट खोलते ही उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। जिन्हो जानता था कि उसके पास एक हार्ट स्टोन है, पर उसे ऐसा लगा कि अब मेरा जान जाने वाला है तो अपने आप को लीव कर सकता है। जिन्हो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर रहा था, लेकिन उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। जिन्हो अपने सारे टाइटल्स और एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है, लेकिन जिन्हो के कोई भी टाइटल्स एंड एबिलिटीज उस मॉन्स्टर के ऊपर काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस मॉन्स्टर का डिफेंस काफी बढ़िया था। जिन्हो समझ जाता है कि ये ऐसे नहीं मरने वाला है, जिसके बाद जिन्हो अपनी स्पीड को बढ़ा लेता है, लेकिन वो मॉन्स्टर जिन्हो को अपने दांत से पकड़ के उसका एक कंधा खा जाता है। वो काफी ब्रूटली घायल हो चुका था। वो तुरंत ही जमीन पे गिर जाता है और वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और वो मॉन्स्टर सीधा जिन्हो की तरफ बढ़ रहा था। सिस्टम की वार्निंग्स लगातार बजते जा रही थी। तभी जिन्हो का सिस्टम अनाउंस करने लगता है, सिस्टम प्लेयर को मरने नहीं दे सकता, अगर प्लेयर मर गया तो सिस्टम बहुत खतरे में आ जाएगा। फिर जिन्हो तुरंत ही हील हो जाता है और उसकी ताकत पहले से 2 गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, जिससे कि वो उस मॉन्स्टर को काफी आसानी से मार देता है। जिन्हो के सामने बॉस रूम का गेट आ जाता है। जिन्हो सोचता है कि अगर वो अंदर गया तो वो नहीं बचेगा, इसलिए वो सोचता है कि वो वापस चला जाए। जिन्हो को 3 आइटम्स मिले थे, एक पेन, एक नेकलेस और एक लाश की। जिन्हो उस डेंजन से बाहर आता है और फिर हमें दिखाया जाता है, हमें मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का टाई सीन दिखाया जाता है, जिससे कि एक आदमी गिड़गिड़ा कर बोल रहा था, प्लीज उनको मार दो और ये पैसे ले लो। ताई सी बोलता है, बाकी के 8 लोगों का क्या होगा? उनके लिए भी पैसे देने होंगे। मार लो, अगर मुश्किल में उन्हें भी मारना पड़ा तो। वो आदमी तुरंत ही ताई को 8 लोगों के और पैसे दे देता है। तभी हमें मिस्टर सॉन्ग दिखाए जाते हैं जो एक आदमी के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। वो आदमी मिस्टर सॉन्ग को काफी अच्छे से टक्कर दे रहे थे। तभी मिस्टर सॉन्ग थकते हुए कहते हैं, चलो थोड़ी सी आराम कर लेते हैं। वो आदमी मिस्टर सॉन्ग से बोलते हैं, क्या आप रिटायरमेंट ले रहे हैं? मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, मेरी जिंदगी कितनी बची है, इसलिए मैं आखिरी सांस तक इस काम को करता रहूंगा। फिर मिस्टर सॉन्ग उस आदमी से बोलते हैं, आखिर तुम एस रैंक के हंटर होते हुए मुझसे ट्रेनिंग आखिर क्यों ले रहे हो? वो आदमी मिस्टर सॉन्ग से कहता है, कुछ चीजें हाई रैंक हंटर से सीखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं आपसे ट्रेनिंग ले रहा हूँ। जिसके बाद हमें उन सभी सर्वाइवर्स को दिखाए जाते हैं जो उस दिन लायर वाले डेंजन से बचकर आए थे। सभी लोग एक जगह इकट्ठे आपस में बात करते हुए कहते हैं, क्या आप लोग भी गिल्ड के बुलाने पर यहाँ आए हैं? सभी लोग एक दूसरे से हाँ कहते हैं। उसके बाद मिस्टर सॉन्ग और जूही जिन्हो से कहते हैं, आखिरकार तुम इतने बदल कैसे गए? वो देखने से लग ही नहीं रहा है कि तुम एक ई रैंक के हंटर हो, और तुम्हारे पैर कैसे आ गए? जिन्हो उनसे कहता है, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। जब मैं हॉस्पिटल के अंदर जागा तो मैंने देखा कि मेरे पैर और हाथ दोनों मेरे साथ हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि जिन्हो के पैर और हाथ कैसे वापस आ गए। सभी कोई उसे चमत्कार समझने लगते हैं। जो ही जिन्हो से कुछ सवाल पूछ रही होती है, तभी वहाँ पर कुछ कैदी आ जाते हैं जो बोलते हैं, ओहो, हंटर्स के बीच में कुछ प्यार भरी बातें हो रहे हैं। कैदियों से पीछे से ताई सीख आता है जो कहता है, ओहो, चलते रहो वरना मैं तुम दोनों को यहीं पर मार डालूंगा। के बाद वो कैदी वहाँ से चले जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता है। वो लोग मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट के एक लड़की से पूछते हैं, आखिर यहाँ क्या चल रहा है? वो लड़की उन्हें बताती है,
आज वो लोग भी आप लोगों के साथ रेड में जाएंगे। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, क्या हमें क्रिमिनल्स के साथ रेड में जाना पड़ेगा? वो लड़की कहती है, आप बात को समझ गए, वो क्रिमिनल बनने से पहले हंटर्स ही थे, इसलिए हमें कभी कभी इन क्रिमिनल्स को भी भेजना पड़ता है, क्योंकि हंटर्स की कमी पर इन्हीं लोगों को भेजा जाता है। जिन्हों को कुछ सही नहीं लगता वो मिस जूही को अंदर जाने से मना करता है, लेकिन मिस जूही कहती है, अगर तुम जाओगे तो फिर मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। इधर हमें ताई सीख को दिखाया जाता है, जो सभी कैदियों की हथकड़ियों को खोल देता है। सभी कैदी अंदर चले जाते हैं। उसके बाद ताई सीख मिस्टर सॉन्ग से पूछता है, आखिर लीडर कौन बनेगा? मिस्टर सॉन्ग कहते हैं, मैं लीडर बनना चाहता हूँ। ताई सीख कहता है, ठीक है, बन जाओ। मिस्टर सॉन्ग जिन्हो से कहते हैं, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है? तो जिन्हो कहता है, नहीं, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। मिस्टर सॉन्ग जिन्हो को शुक्रिया कहते हैं उसे एक दूसरा मौका देने के लिए। मिस्टर किम मिस्टर सॉन्ग से बोलते हैं, ऐसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, क्या मेरे लीडर बनने से तुम्हें जलन हो रही है? मिस्टर किम कहता है, तुम्हें जो बनना है बनो, मुझे तुमसे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सभी हंटर्स डंजन के अंदर चले जाते हैं। हमें 3 कैदियों को दिखाया जाता है कि बहुत बेरहमी के साथ मॉन्स्टर को मार रहे थे। ये देख मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं, यहाँ पर जानवर कौन है और इंसान कौन है? इन्हें देखने से तो पता ही नहीं चल रहा। उसके बाद वो सभी बहुत आसानी से मॉन्स्टर को मार रहे थे। इधर जो ही जिन्हो से कहती है, तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, अभी तक मुझे तुम्हें एक बार भी हील करने की जरूरत नहीं पड़ी है। जो ही जिन्हो से कहती है, क्या तुम मार्शल आर्ट सीखते हो? जिन्हो कहता है, नहीं, मैं बस थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ। मिस्टर सॉन्ग मन ही मन कहते हैं, जिन्हो बहुत ज्यादा बदल चुका है। बाहरी रूप में नहीं बल्कि उसके अंदर के ऑरा में पता चल रहा है कि वो अब कितना बदल चुका है। लेकिन दूसरी जगह मिस्टर जूही जो कभी नहीं डरती थी, वो अब डरपोक बन चुकी है। शायद वो उस डेंजन वाले सदमे से अभी तक बाहर नहीं आई है। अगर ऐसे ही रहा तो उन्हें रिटायर होना पड़ेगा हंटर की नौकरी से। वो सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं और उनके सामने 3 रास्ते आ जाते हैं। ताई सीख कहता है, चलो ठीक है, हम लोग 3 भाग में बढ़ जाते हैं। मैं कैदियों को लेकर लेफ्ट साइड में जाऊंगा, बाकी तुम लोग डिसाइड कर लो कि तुम लोगों को कहाँ जाना है। जिन्हों को समझ में आ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और फिर जिन्हों डिसाइड करता है कि वो राइट साइड में जाएगा मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर जूही के साथ। जिसके बाद मिस्टर किम और एक बंदा बीच वाले रास्ते में चले जाते हैं। असल जिन्हों राइट वाले रास्ते में इसलिए जा रहा था क्योंकि उसे पता चल गया था राइट साइड वाले में ही बॉस का रूम है। दूसरी तरफ हमें ताई सीख को दिखाया जाता है। ताई सीख उन कैदियों से पूछता है, अगर तुम्हारे सामने 100 बच्चे आ जाए और ज्यादा भूख में है तो तुम लोग उसके साथ क्या करोगे? वो कहते हैं, हम उन सभी को मार डालेंगे। ताई सीख कहता है, तुम अपना बचाव करने के लिए इतनी हद तक गिर सकते हो? मैं भी तुम लोगों को मारने के बाद उनसे यही कहूँगा कि तुम लोग 100 मॉन्स्टर के सामने गिर चुके थे और वो तुम्हें मार डाले। फिर हमें इधर मिस्टर किम और वो बंदा दिखाया जाता है। मिस्टर किम मन ही मन कह रहे थे, अगर आज मैं बाहर गया तो फिर उस दिन के लिए जिन्हों से माफी मांगूंगा। मैं उसके सामने सर नहीं झुका पाऊंगा, लेकिन मैं उसके सामने पूरे दिल से माफी मांगूंगा। उसके बाद मिस्टर किम और उसके साथ वाला बंदा सीधे रास्ते में चलने लगते हैं। रास्ते के आगे जाकर वो कुछ ऐसा चीज देखते हैं जिसे देखने के बाद वो बहुत शौक में आ जाते हैं। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड को जल्द से जल्द देखने के लिए इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।